गुरुग्राम में कांग्रेस का कोई माहौल नहीं, चारों विधानसभाओं में खिलेगा कमल। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि भाजपा यह घोषणा पत्र सिर्फ एक चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि हर जिले की समस्याओं का स्थायी समाधान के लिए ठोस योजनाओं की एक विस्तृत रूपरेखा है। डॉक्टर सुधा यादव ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, कांग्रेस का कोई कैडर नहीं है, कांग्रेस में व्यक्ति राजनीति होती है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में चारों सीटों पर कमल खिलेगा। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि संकल्प पत्र में गुरुग्राम की आवश्यकताओं और जागरूकताओं पर विशेष फोकस रखा गया है। गुरुग्राम में 700 बिस्तरों वाला सरकारी अस्पताल, जिले में एक विश्व स्तरीय वैश्विक फिटनेस हब की स्थापना अगले 5 वर्षों में की जाएगी। जिले में सीटी स्कैन, एमआरआई व कार्डियोलॉजी सेवाओं का विस्तार भी करेंगे। महिलाओं के लिए जिले के हर गांव में एक महिला चौपाल और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवा केंद्र के साथ ही जिले में ओलंपिक खेल नर्सरी भी स्थापित की जाएगी। आबादी के हिसाब से गुरुग्राम में एक अत्याधुनिक सभागार का निर्माण किया जाएगा। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि दृष्टि केंद्र के नाम से गुरुग्राम में 22 जिला कमांड नियंत्रण केंद्र खोला जाएगा। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा, निश्चित तौर पर क्षेत्र में बड़े नेताओं की रैली होगी। उन्होंने कहा कि माहौल भाजपा के पक्ष में है और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। गुरुग्राम की चारों विधानसभाओं में कमल खिलेगा। भाजपा के घोषणा पत्र से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने वही घोषणाएं की है जो सरकार का दायित्व होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों को मकान, जल, भोजन की व्यवस्था करना सरकारों की जिम्मेदारी होती है। बस भाजपा ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हरियाणा में कांग्रेस को कोई माहौल नहीं है। गुरुग्राम में कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ ना कोई पार्षद नजर आ रहा है, ना कोई नेता। कांग्रेस का छोटा परिवार है और कांग्रेस में व्यक्तिगत राजनीति चलती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधु, आप सब जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के निमित्त भारतीय जनता पार्टी अगले 5 वर्षों का एक संकल्प पत्र लेकर के हरियाणा की जनता के बीच में आई है। हम आने वाले समय के अंदर अपने सब कामों को, किन किन कामों को करेंगे, ऐसे पत्र की हमने घोषणा करी है और साथ में ये भी बताने का काम किया है कि जो पिछले चुनाव का संकल्प पत्र था वो हमने 95% तक पूरा करने का काम किया है। तो हमारा वादा सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है। हमारा काम है कि हरियाणा की उन्नति और प्रगति के लिए जो विजन हम रखें उस विजन को धरातल के ऊपर उतारना है। और 20 प्रमुख बिंदु जो संकल्प के हैं वो हमने लिए हैं। इसमें पहला ये है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने का काम होगा। 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण करने का भी संकल्प हमने लिया है ताकि हमारे हरियाणा के युवाओं को लोकल स्तर के ऊपर काम मिल सके और बेरोजगारी को दूर किया जा सके। केंद्र की तर्ज पर चिरायु योजना में पहले वहाँ पर 5 लाख का आयुष्मान कार्ड था। उस आयुष्मान कार्ड में हरियाणा ने भी अपना योगदान जोड़ते हुए चिरायु योजना को एक्सटेंड करा था और उस चिरायु योजना में 10 लाख रुपए का किसी भी इलाज के लिए देने का काम किया है और 70 वर्ष से ऊपर प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त योजना अलग से दी जाएगी। ये भी प्रावधान हम लोगों ने किया है। अभी लोकसभा के चुनाव के बाद से लेकर के आचार संहिता आने तक आप सबने देखा होगा कि 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम जिस दक्षिणी हरियाणा में बैठे हैं, जहां बाजरे की फसल होती है, हरियाणा इकलौता राज्य ऐसा है जहां पर बाजरे को भी समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदा जाता है और आसानी के साथ में खरीदा जाता है। तो हमने 24 फसलों को इनको दिया है। हमारी सरकार ने बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दी। 2 लाख युवाओं को और नौकरी देने का प्रावधान आने वाले 5 वर्षों के अंदर होगा। और ये पहली सरकार हरियाणा में ऐसे बनी है जहां पर मेरिट के आधार पर नौकरियों को दिया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 5 लाख आवास बनाने का संकल्प है। जिन गांवों के अंदर पंचायती भूमि नहीं थी, उस गांव के गरीब तबके को, जिसमें एससी समुदाय आता है, उसको प्लॉट देने का काम दूसरे स्थान पर किया जाए। ये योजना भी हमारी सरकार ने लागू करके और पिछले 2 महीनों के अंदर उनको प्लॉट देने का काम किया है और अभी उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आचार संहिता आ गई। लोकसभा की और विधानसभा के चुनाव के बीच में 100 दिन का भी समय नहीं मिला, सिर्फ 56 दिन का ये समय आया था, जिसके अंदर सरकार ने अनेक योजनाओं को इसमें काम किया है। और एक महत्वपूर्ण काम जो सरकार ने तय किया है कि हरियाणा का कोई भी बालक हिंदुस्तान के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाएगा तो उसको वजीफ़ा देने के माध्यम से उसकी फ़ीस में उसको रिलैक्सेशन मिल सके। इस चीज़ का हमने प्रावधान किया है ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा को, सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी जाने पर उसे अच्छी शिक्षा मिल सके, ये काम किया है। ओबीसी वर्ग के लोगों को, जो बच्चे उद्यमियों का काम करेंगे, उनको बिना ब्याज के 25 लाख तक का लोन हरियाणा की सरकार उनका काम सेटअप कराने के लिए करेगी। ऐसा काम हमने विचार में किया है। एक अग्निवीर को लेकर के लोगों के मन में बहुत शक और संशय रहता है, तो जो भी अग्निवीर 4 साल की अपनी सेवाएं सेना में देने के बाद में बाहर आएगा, उसको हरियाणा सरकार 100% हरियाणा की नौकरियों के अंदर स्थान देगी। और यदि कोई उसमें नहीं करना चाहता है तो उसको अपना काम सेटअप करने के लिए 5 लाख तक का लोन फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार उनको देने वाली है। और यदि कोई उसमें नहीं करना चाहता है तो उसको अपना काम सेटअप करने के लिए 5 लाख तक का लोन फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार उनको देने वाली है। इसी के साथ साथ 36 बिरादरियों के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी इनकम 1,80,000 से नीचे की है, उनके लिए बजट बना करके कल्याण बोर्ड की व्यवस्थाओं के माध्यम से हर वर्ग का कल्याण हो सके, ऐसा काम भी हमारी सरकार ने तय किया है। और दक्षिणी हरियाणा के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर पिछले 2 वर्षों से वर्किंग भी चल रही है, काम आगे भी बढ़ गया है, वो अरावली के अंदर जंगल सफारी बनाने का है, ताकि यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा दे सके, रेवेन्यू को बढ़ा सके और एक अलग पहचान इस अरावली की बन सके। इस तरीके के विचार के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र को जारी किया है। इस संकल्प पत्र के आने के बाद जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, तो निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र लेकर के आई है उसको भी करेगी। वहीं पर अभी अब देखते हैं कि कांग्रेस ने भी एक घोषणा पत्र जारी किया था। उनके घोषणा पत्र पर मैं चर्चा न करते हुए उनके जो कैंडिडेट्स घोषणाएं कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा पत्र जारी करा, वो तो कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया।
लेकिन उनके कैंडिडेट्स क्या घोषणा कर रहे हैं कि 50 वोट लाओ और नौकरी पाओ। कोई घोषणा करता है कि मेरे हिस्से में 2000 नौकरियां आएंगी, इसलिए मुझे चुन कर के भेजो, तो 2000 लोगों को मैं नौकरियां देने का काम करूंगा। ये भ्रष्टाचार की जननी है। और ये फिर बताने लग रहे हैं कि हम अगर आ गए तो नौकरी पैसे के आधार पर ही हमारे यारे प्यारों को मिलेगी, जो इस देश, इस प्रांत के युवाओं के साथ में अन्याय करने का ये काम कर रहे हैं। अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शैलजा जी वो चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं। कोई कह रहा है कि शायद 26 तारीख से आएंगी, कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन बड़ी नेत्री का चुनाव से दूरी बना करके रखना, सार्वजनिक तौर पर उनका अपमान होना, इससे जो काम कोई दल करना जो कांग्रेस ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबके विश्वास में विश्वास रखती है। हरियाणा एक और हरियाणवी एक में विश्वास रखती है। किसी भी ज़िले में ज़्यादा या कम विकास हो, ये धारणा नहीं रखती। हम पूरे हरियाणा का एक साथ विकास करते हैं, हम एक साथ लेकर के लोगों को चलते हैं। और इसी के आधार पर अब चुनाव में 12 दिन का समय बचा है, और मुझे लगता है कि इन 12 दिनों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जब 5 तारीख को पोलिंग होगी तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार 8 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर बनाने वाले हैं, और आपके सहयोग की भी हम अपेक्षा करते हैं। बताइए। आप महिला हो, आप गृहिणी के लिए इसमें क्या डाला आपने, जो क्योंकि गृहिणी को चाहिए गैस सस्ती होगी, इसमें गृहिणियों के लिए आपने क्या 500 रुपये का सिलेंडर ऑलरेडी देना शुरू कर दिया। क्या डाला ये बर्तन? देखिए, 500 रुपये का सिलेंडर ऑलरेडी 2 महीने से गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलने लग रहा है। 2100 रुपये लाडो योजना के तहत उनको मिलेगा। और हरियाणा में खेल को बढ़ावा देने के लिए भी ओलंपिक स्तर की खेल नर्सरियां बनाने का प्रावधान हमने हर ज़िले में किया है, ताकि हम दूर बच्चों को ना भेजें। बच्चियां खास तौर से नहीं जा पाती है, तो वो वहीं पर रह करके उसका उपयोग करेंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सबसे ज़्यादा हरियाणा से निकलते हैं, उनको और अधिक प्रस्ताव हम कर सके। दूसरा, लड़कियों को जो अव्वल आने वाली लड़कियां हैं उनको स्कूटर देने का भी प्रावधान है, ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर आने जाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। बड़ी पार्टी है, कुछ लोगों की नाराज़गी स्वाभाविक होती है। पहले भी नाराज़गियाँ हुई थी, हमने बहुत सारे लोगों को मनाया भी है, समझाया भी है। और अभी 12 दिन का समय, इसमें हम अपनी प्रक्रिया को करके, और जो भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग हैं उनको कहीं जाने नहीं देंगे, आप निश्चिंत रहें। इन आने वाले 5 वर्षों में आप देखिए गुड़गांव की भी तस्वीर बदलेगी। हालांकि हमने बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाए, हमने अंडरपासेस बनाए, गुड़गांव के चारों तरफ की सड़कें ठीक हुई। शहर में कुछ समस्याएं हैं जिसका निदान हम निश्चित करेंगे। कांग्रेस के पास तो कैडर ही नहीं है, उनको संभालना तो 10 ही आदमी को था। ये बहुत बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में समय लगता है। आज भी कांग्रेस में गुड़गांव के चुनाव को देख रही हूँ, पास तो कैडर ही नहीं है, उनको संभालना तो 10 ही आदमी को था। ये बहुत बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में समय लगता है। आज भी कांग्रेस में गुड़गांव के चुनाव को देख रही हूँ, चाहे शहर का चुनाव हो और चाहे बादशाहपुर का, ये दोनों शहर के ही चुनाव हैं। कांग्रेस का कोई कैडर नहीं है, इंडिविजुअली कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे तो शहर में उनका चुनाव भी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को संभाल पाए हैं। अभी आप संभालने की बात कर रहे हैं, गुड़गांव शहर के अंदर सुखबीर कटारिया जी तो कहीं दिखाई भी नहीं दिए कि वो बाहर निकल करके चुनाव में आए भी हैं कि नहीं आए हैं। कोई नेता उनका दिखाई नहीं दे रहा, कोई पार्षद उनके साथ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग संभाल गए हैं। पहले बात तो उनका परिवार बहुत छोटा था, दूसरी बात उनके यहाँ कोई नाराज़ होकर के बैठ गया तो बैठ गया, क्योंकि वहाँ पर व्यक्तिगत राजनीति है, ऑर्गेनाइजेशनल राजनीति नहीं है। मैडम जी, आप बीजेपी की बड़ी लीडर हैं, मेरा सवाल है, बड़ा आरोप लग रहा है राव इंद्रजीत पर कि दक्षिण हरियाणा में उन्होंने बीजेपी को हाईजैक कर लिया है।
अपने पसंद के कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिलवाई और बीजेपी में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रह गई। ये बात सुमेर तंवर ने भी कहा और कई लोगों ने कहा कि वो पहले की बीजेपी हुआ करती थी, अब वो बीजेपी नहीं रह गई। देखिए, अपना अपना देखने का नज़रिया है। मैं अगर दक्षिणी हरियाणा की आपको चर्चा करूं तो गुड़गांव में जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप ये कहें कि किसी ने हाईजैक कर लिया, ऐसा नहीं है। उनको पार्टी ने पहले भी चुनाव लड़ने का अवसर दिया था, तब वो बादशाहपुर विधानसभा से पार्टी के सिंबल पे लड़े, नाराज होकर के भी गए, वापस भी आए, लेकिन वो भाजपा के कैडर में काम कर चुके हैं। राव नरवीर चुनाव लड़ने लग रहे हैं। वो 2011 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। टिकट कटने के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहे, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। इस पर हम ये कहें कि राव इंद्रजीत ने कुछ किया, मुझे लगता नहीं है। तेजपाल तंवर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप रेवाड़ी में आएंगे तो लक्ष्मण यादव जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, विधायक रहे, वो वहाँ पर चुनाव लड़ने लग रहे हैं। आप महेंद्रगढ़ में आएंगे तो कंवर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के 3 योजना जिलाध्यक्ष रहे, आज वो चुनाव लड़ने लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी कहीं पर हाईजैक हो गई। भारतीय जनता पार्टी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी में सहमति के अनुसार काम बनता है और ये काम बनने लग रहा है। कुछ नए लोग भी आए हैं और हर चुनाव के अंदर नए चेहरों का भी इंट्रोडक्शन होता है और सब दलों के अंदर होता है। मुझे लगता है कि इसको हाईजैक के रूप में नहीं देखना मेरा चाहिए। कहना नहीं है, ये आपकी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है। चलिए, उनको भी समझाने का काम करेंगे। रिकॉर्ड उन्होंने कहा। अब मैंने आज को रिकॉर्ड पे कहा है तो अब वो भी समझेंगे। सुधा मैडम, हमारा सवाल है बादशाहपुर में क्या बीजेपी संकित है? क्योंकि हम खुद पत्रकार देखे, कुछ चेहरे नाराज दिखाई देते, क्या उनको अपने साथ ले आएंगे? देखिए, मुझे वैसे नाराज वाले चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई फीडबैक आएगी तो हम लेकर के आएंगे। पार्टी के जो पार्षद हैं, पार्टी के जो मंडल के अध्यक्ष हैं, वो लोग सब जो चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया में लोग हैं, वो सब लोग लड़े हुए हैं। और जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच में बैठे हैं, ये भी वहाँ से एस्पिरेंट थे, लेकिन उसके बाद डे 1 से आप लोग देख रहे हैं कि पार्टी की चारों सीटों के ऊपर भाजपा चुनाव कैसे लड़े और कार्यकर्ता कैसे लगे, उसमें लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत नाराज़गी है। हाँ, कोई काम कम कर सकता है, कोई काम ज़्यादा कर सकता है। उसका भी कारण होता है कि कैंडिडेट किससे कितना काम लेना चाहता है और कहाँ तक लेना चाहता है, कई बार उस पर भी निर्भर करता है। सुधा यादव बादशाहपुर में राव नरवीर के साथ एक स्टेज पर साझा करते हुए नहीं दिखे। ऐसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ नहीं है। अभी हमारे बड़े नेताओं की रैली होगी, उस दिन आप देख लेना। अब जब चर्चा मुफ्त की हुई रेवड़ी तो की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी पर हमेशा से आरोप लगाती थी। अब खुद अपने ही संकल्प पत्र में तमाम चीज़ें फ्री में देने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, इस चीज़ को कहती देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप पूरा घोषणा पत्र देखेंगे तो ये रेवड़ियों वाला नहीं है। इसके अंदर एजुकेशन के लिए पैसा देना, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य के लिए योजना बनाना, ये क्योंकि आज स्वास्थ्य बहुत महंगा हो चुका है, उसके लिए योजना बनाना, ये रेवड़ी नहीं है। हाँ, आप लाडो योजना में ज़रूर कह सकते हैं कि भाई आपने कांग्रेस की तरह काम किया, लेकिन वो भी आज की आवश्यकता इसलिए कर रहे हैं। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो सरकार को करना चाहिए कि उसको मकान मिलना चाहिए, उसको भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, उसको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये सरकार का दायित्व है और इसके नियम बना करके हम उनको दे रहे हैं। किसी को फ्री बीज के रूप में कोई रेवड़ी हम नहीं बांट रहे हैं। इस चुनाव को, हरियाणा चुनाव को देखा जाए तो अवसरवादी जो पिछड़ा काल रहा इस चुनाव से पहले, उसमें अफसरों की चलती रही और मुख्यमंत्री की और यहाँ पर लोकल विधायकों की भी नहीं चली। इस चीज़ को कैसे कह रहे हैं? क्या इससे आपका नुकसान नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री की न चलना, ये प्रश्न तो मुझे आपने आश्चर्य में डाल दिया। इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा नगर निगम गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर हो रहा है। अगर ये बात कर अपना ही मुख्यमंत्री जिसकी सरकार और बोलता है। मैंने वैसे सुना नहीं ये कभी उन्होंने ऐसा कहा होगा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम पे बहुत सख्तियां की हैं
और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार थे उनके ऊपर रोक लगाने का भी काम किया है और आने वाले समय में परिस्थितियाँ बहुत अच्छी। आप बताइए। संजय सिंह को जानते हैं क्या? जी बिल्कुल जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। कल उन्होंने सोना में निर्दलीय उम्मीदवार का खुला समर्थन। मैं उनके इस एक्ट का बिल्कुल कंडम करती हूँ और पार्टी में इसकी चर्चा करके और जो भी उचित निर्णय होगा वो कराया कब जाएगा। तक करोगे? मैं आज ही बात करूँगी। उन्होंने जो किया है वो गलत है और उसको मैं कंडम करती हूँ।